दो अत्यंत प्रमुख विषय इस तात्पर्य में स्पष्ट होते हैं। पहला, महाराज जन्मेजय जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया क्योंकि वो बहुत दुखी थे अपने पिता की असामयिक मृत्यु के कारण। इसलिए उन्होंने ये विशेष यज्ञ अनेक विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों की सहायता से करना प्रारंभ किया। किंतु इस यज्ञ का उद्देश्य था कि तक्षक की मृत्यु, और सिर्फ तक्षक नहीं, सारी सर्प जाति, सारी प्रजाति के सर्प आकर के इस यज्ञ की वेदिका में आहुति दे, उनकी सर्पों की आहुति दी जाएगी। और वो ब्राह्मण बड़े ही विद्वान प्रकांड थे, तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और देखते ही देखते सारी पृथ्वी से जितने सर्प हैं वो आकर के उस यज्ञ की तीव्र अग्नि में स्वतः गिरने लगे, स्वाहा होने लगे, जलने लगे, खत्म। और ये चलते रहा। सारे देवताओं में इस बात की चर्चा होने लगी, बड़े अचंभित हो गए और दुखी हुए। ये क्या है? तो प्रकृति का नियम है, प्रजाति की रक्षा करना कर्तव्य है। और साथ ही साथ जन्मेजय इतने शक्तिशाली हैं, परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, विद्वान हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। तो सारे देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में परीक्षित महाराज के पास आए और परीक्षित महाराज को उन्होंने निवेदन किया कि आप सामर्थ्यवान हैं, परंतु यह उचित नहीं है। ठीक है, तक्षक ने आपके पिताजी को डसा, वो ऐसा एक श्राप था, उसके अंतर्गत ये घटना हुई और ये भगवान की दिव्य इच्छा के अंतर्गत संपन्न हुआ है। इसलिए आप उसको स्वीकार करें और सर्प जाति को विनाश करने का जो आपका मंतव्य है उसको समाप्त करें। तो विशेष बात यह है कि उस समय जन्मेजय जी ने जिद नहीं की कि नहीं, मैं तो खत्म करूंगा ही और ये यज्ञ मैं अब नहीं रोकूंगा। और शीघ्र ही तक्षक भी उसमें आने वाला था, परंतु ऐसा ऋषि मुनियों के कहने पर उन्होंने उस यज्ञ को वैसे ही रोक दिया। यह है सुंदर उदाहरण। सामर्थ्यवान होते हुए भी ही हैज द कैपेसिटी, परंतु वो अपने आप को स्वतंत्र या कर्ता नहीं समझ रहे थे। वो देवताओं के मार्गदर्शन पर आश्रित थे, गाइडेंस पर। पावर हैज टू बी गाइडेड। शक्ति के ऊपर यदि नियंत्रण नहीं है तो वो शक्ति विनाश का कारण बनती है। तो यहां पर इतना सुंदर उदाहरण है। जन्मेजय जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ सफल था, फिर भी उन्होंने ऋषि मुनियों के कहने पर, निवेदन पे उस यज्ञ को वैसा ही रोक दिया। और दूसरा इसके साथ एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस यज्ञ के लिए जो ऋषि मुनि आए थे, महान प्रकांड ब्राह्मण गण आए थे, अब यज्ञ तो बीच में रोक दिया गया है, तो पूर्ण नहीं हुआ। तो फिर उन लोगों को कुछ व्यय देने की या कुछ दान देने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई यज्ञ तो रुक ही गया, पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी जन्मेजय जी ने सारे ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को अपरिमित मात्रा में
पूरा पूरा मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, यज्ञ बीच में रोका गया, ये मेरा निश्चय है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो और आपको मैं पूरा पूरा सेवा निश्चित रूप से प्रदान करूंगा, और उन्होंने किया। तो इस प्रकार से जो राजा होते थे, वो राजा सदैव ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की पूरा पालन करते थे। और ऋषि मुनि सदैव राजा को और जो प्रशासन है उसको दिशा निर्देश देते थे, गाइडेंस, किस प्रकार से राज्य कार्य को चलाना चाहिए। वास्तविक रूप से जो इतने प्राचीन, विशेष करके वृंदावन के जो प्राचीन मंदिर हैं, वो सारे प्राचीन मंदिर जन्मेजय जी के द्वारा स्थापित, उन्होंने स्थापित किए। और जन्मेजय जी इतने आज्ञाकारी जब थे ऋषि मुनियों के प्रति, तो व्यास देव जी इनसे बड़े प्रसन्न हुए उनके इस गुण के कारण, और व्यास देव जी ने उनको आशीर्वाद दिए। और तब जन्मेजय जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरी इच्छा है, क्योंकि उनके मन में बड़ा दुख था कि उनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई, अनटाइमली डेथ। एक तरह से, परंतु शास्त्र में आचार्यों का कहना है कि वास्तविक रूप से तक्षक के काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं हुई। परीक्षित महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया श्रीमद् भागवत के श्रवण करते हुए, उसमें तल्लीन होकर के, और तक्षक ने आकर के सिर्फ उसको जलाने का कार्य किया, एक सेवा प्रदान की। ठीक है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत, पर जो वास्तविक रूप से सत्य है। फिर भी जन्मेजय बड़े दुखी थे, अपने पिता का दर्शन करना चाहते थे। तब व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर के उनको ये आशीर्वाद दिया, और वहां पर स्वयं महाराज परीक्षित उपस्थित हुए। कि उनके मृत्यु के बाद की घटना है, कितना अद्भुत दृश्य है। और तब महाराज जन्मेजय जी ने अपने पिता परीक्षित तथा व्यासदेव अपने गुरु, उनकी हृदयपूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजा की, उनको नाना प्रकार की सेवाएं प्रदान की, और सारे राज्य में सारे ब्राह्मणों को, सारे भक्तों को अपरिमित मात्रा में दान दिया। तो बार बार यह वर्णन देखते हैं देने की बात। जो वास्तविक रूप से वैभवशाली व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनको बांटना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, ये समाज का नियम है। हम जन्मेजय जी के जीवन में ये बात को बार बार देख रहे हैं। पहले भी उन्होंने दिया, अभी उन्होंने मुक्त हस्त से इतना दान प्रदान किया सारे लोगों को।